उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो हम पढ़ रहे थे एस डी यादव का मैथ, और एस डी यादव के मैथ में हम पढ़ रहे थे आयु संबंधी प्रश्न, और इसमें हमने दो टाइप हमने कवर कर लिए, और आज हम तीसरा टाइप कवर करेंगे। तो एस डी यादव की अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप एक काम कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च किए एस डी यादव बुक, तो आपको वहाँ पर एस डी यादव की बुक देखने को मिल जाएगी। किताब खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है कि बहुत ही अच्छी किताब है। किसी भी रेलवे, पुलिस, एसआई, बहुत सारे एसएससी लेवल के एग्ज़ाम तक का बहुत बड़ी किताब है यहाँ। और सबसे बड़ी बात है, टाइप वाइज दे रखे हैं, यानी कि एक टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देख के ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि और किताब नहीं है, मेरे पास 2-3 किताब हो रखी मैथ की, लेकिन सबसे अच्छी किताब मुझे सिर्फ एस डी यादव की ही लगती है, क्योंकि एस डी यादव की किताब बहुत सिंपल और साधारण भाषा में लिखी हुई। तो चलिए, तो आज हमारा टाइप नंबर 3, टाइप 3 टाइप 3 पर क्या है, योग अंतर पर आधारित प्रश्न। योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, योग अंतर यानी कि योग और अंतर दोनों पर आधारित प्रश्न है। इससे पहले हमने क्या देखा था, देखो पहले हमने देखा था योग पर आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 2 अंतर पर आधारित प्रश्न, अंतर पर आधारित प्रश्न 2। ठीक है, अब क्या है, अब योग और अंतर, यानी कि योग पर भी अंतर पर भी दोनों पर आधारित प्रश्न है हमारा। तो पहले क्वेश्चन हमें क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 तो कहने के लिए हम एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, एग्जाम्पल 1 ये कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है। ठीक है भाई साहब, जो है बुक डाउनलोड रखी है मैंने इसका अगर आपको दिख रहा हो तो एग्जाम्पल नंबर 3 टाइप नंबर 3 का हम ये प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न, हमारा प्रश्न कह रहा था कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। ठीक है, 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद दोनों की आयु में कितने का अंतर हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, बहुत ही ज़रूरी बात है यह, जब योग दो, ठीक है, योग दे और अंतर। ठीक है, योग भी दे रखा, अंतर भी दे रखा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि योग और अंतर दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और जोड़ के
हम 2 तक भाग कर देंगे तो बराबर के हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, क्या करेंगे, चलिए देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन को करते हैं। ये चीज़ आप ये चीज़ याद रखियो कि योग अंतर, ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हम कि दोनों की आयु 2 वर्ष पूर्व ए और बी है। मान लो एक ए है एक बी है, ए बड़ा है हमारा और बी छोटा है हमारा। ठीक है, मान लेंगे, छः से मान लो तो हमने मानना है कि ए हमारा जो है बड़ा है। अच्छा, 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है। 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है। चलिए इसे मिटो दो, यानी कि ठीक है, दोनों का योग 18 वर्ष है। एक्स प्लस के ए प्लस के बी, ए प्लस के बराबर के कितना 18 है। 3 वर्ष बाद उनका अंतर, ठीक है, ये होगा। अब 3 वर्ष के बाद कह रहा 3 बाद ए माइनस के बी 2 है अंतर। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का योग निकाल लेंगे, फिर इनका अंतर निकालेंगे, यानी कि दोनों का अलग अलग देकर चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ए बड़ा है बी छोटा है, तो यानी कि ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, सॉरी ए माइनस के बी। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस के बी कितना दे रखा 18, अंतर कितना दे रखा, अंतर 2 दे रखा ना। हमने क्या कहा था, दोनों को जोड़ कर हम आधा करेंगे बटे 2, कितना हो गया हमारा 20 बटे 2 कितना आ गया 10। ठीक है, यानी ए प्लस बी हमारा कितना है 10 है। और ए माइनस बी देखेंगे, ए माइनस बी में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर आधा कर देंगे, दोनों को घटाया कर आधा कर देंगे। तो ए का मान यानी कि 18 माइनस के 2, ठीक है, बटे 2, तो कितना हो जाएगा 16 बटे 2 8। तो यानी कि इसमें से हमारी निकल गई 2, एक तो बड़ी एक छोटी। बड़ा कौन सा मानना था, ए का कितना है हमारे पास, ए का 10 है, यानी कि ए की 10 साल की उम्र होगी। और बी की उम्र कितनी होगी, बी की उम्र होगी 8 साल की। ठीक है, ये बी छोटा होगा और ये 10 साल बड़ा होगा, 2 साल का अंतर है। ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में एक बार और देख लियो, हम क्या कर रहे थे, जब भी अंतर दे रखा हो और योग दे रखा हो, ठीक है, योग और अंतर दे रखा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के, अगर हम दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो हमारे पास प्लस का मान लिखा का होगा। और दोनों को करके माइनस करके माइनस, यानी कि ए माइनस बी करके लिखेंगे, नहीं सॉरी, दोनों को घटा के लिखेंगे और बटे 2 करेंगे तो हमारे पास माइनस का आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात, यानी कि ए प्लस बी बराबर के 10 है, दोनों का योग 18 है और इसका 2 है। ठीक है, ए 10 साल का और बी 8 साल का। तो इसमें जो बड़ी निकल कर संख्या है वो बढ़िया हो, जो छोटी हो वो छोटी हो। एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रही है हमारा, एक रहीम है एक करीम है, ठीक है। एक तो है रहीम, एक है करीम। चलिए, रहीम करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे हम, रहीम प्लस करीम कितना है, 65 ईयर्स है। 10 वर्ष पहले, 10 पहले, ठीक है, पहले लिख रहा हूँ मैं लिख रहा 10 पहले, रहीम माइनस करीम, अंतर ही कह रहा होगा। 5 वर्ष पहले रहीम करीम का अंतर 5 वर्ष का था। 10 वर्ष पहले कितने का था, 5 का था, 5 का अंतर था, ठीक है। योग इतना, अंतर इतना है। हम क्या करते हैं, हमको पता है R प्लस के बटे 2 करेंगे। रहीम की 65 वर्ष है, ठीक है। रहीम की कितनी, 65 प्लस के 5 बटे 2, 70 बटे 2 काट देंगे, कितना आया हमारे पास, 35, ठीक है। दोनों का योग कितना, 35 वर्ष है, यानी कि आर कितना है, आर की 35 है, और इसकी आर माइनस के बटे 2, आर कितना है, 65 है, बटे 2 5 है, सॉरी माइनस के 5 बटे 2, ये 60 हो जाएगा। 60 बटे 2 देख रहा हूँ नहीं, चलो 2 तो कट गए, कितना आएगा, 30, ठीक है। के का मान कितना, 30 है। अब पूछा क्या इसमें, 5 वर्ष बाद करीम की आयु ज्ञात कीजिए। यह कब की, ये हमारे पास वर्तमान निकली, ठीक है। वर्तमान आयु का योग दे रखा है ना 65, है ना। तो बड़ा जो होगा, अगर बड़ा वर्तमान दे रखा तो बड़े की वर्तमान होगी तो बड़ा ही निकला। अगर जो ये छोटा देख रखता, मतलब ये छोटा देखता है बड़ा देख रखता, तो फिर मान किसका निकलता, फिर 10 साल पहले का निकलता, ठीक है। जो बड़ा होगा उसी का मान निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो पूछ रहा 10 साल पहले क्या थी, 10 साल पहले थी 10 नहीं 5, इसकी 35 साल है, ठीक है। 10 साल पहले माइनस के 10 कर देंगे इसमें, मतलब भाई तो कितनी होगी, 25, यानी कि करीम कितने का था, 25 का था, सॉरी रहीम 25 का था, और करीम कितने का था, 30 माइनस के 10 तो 20 साल का था। करीम कितने का था, नहीं तो यार करीम की वर्तमान ये 30 साल की है। अच्छा पूछा क्या इसने, अच्छा करीम की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ये वर्तमान ही पूछी इसने। 10 साल पहले का पूछा, हम 10 साल पहले की निकाल ले, पहले की क्यों निकाल ले हम, ठीक है। तो यह इसकी क्या होगी, 35 साल जो होगी इसकी वर्तमान आयु होगी रहीम की। करीम की 30 साल की है, ठीक है। वर्तमान ही पूछी थी तो वर्तमान ही बड़ी है, वर्तमान ही निकल गई हमारे पास। हमने सोचा 10 साल बाद की पूछ रहा है, 10 साल पहले की पूछ रहा, 10 साल पहले की पूछता तो माइनस के 10 कर देते हम इसमें था, लेकिन 10 साल पहले की कोई जिक्र ही नहीं करा। एग्जाम्पल तो ख़त्म हो गए हमारे, दो एग्जाम्पल थे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा, अब हम क्वेश्चन देखते हैं
योग अंतर पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है ना। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु के वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु 3 वर्ष के बाद है ना, 3 वर्ष के बाद जो पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु पूछ रखी है। तो उसने कहा क्या, पिता एक पिता है, ऐसे लिख लेंगे पहले हम, ठीक है। एक पिता है, एक पुत्री है, ठीक है जी। ये कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यह इसकी 3 होगी, ठीक है। एक्स मान लो चाहे 3x 3 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। अच्छा, यह वर्तमान है, क्या है यह इसकी वर्तमान है, वर्तमान आइए। आप कह रहे हैं कि 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद क्या कर रहा है वो, पिता की आयु पुत्री की आयु के, अच्छा 3 वर्ष के बाद, पहले तो 3 साल आगे कर दो। 3x प्लस के 3, ये तो है वर्तमान, 3 साल और आगे रही तो प्लस के 3 और ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यह है x प्लस के 3, ठीक है। पुत्री की आयु, पुत्र है, ये पुत्री नहीं है वो। पुत्र की आयु 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, ये बताओ। ये तो पहले ही 10 वर्ष ज़्यादा है, तो इससे तो ज़्यादा करने के लिए हम ज़्यादा किसे करेंगे, जो ज़्यादा नहीं है इससे ज़्यादा करेंगे। 2 गुने से है ना, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो 10 इसमें हम जोड़ देंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये सारा जोड़ देंगे। ये 3x प्लस के 3 6 हो जाएगा, यो 6 बराबर ये हो जाएगा हमारा x, 2x हो जाएगा प्लस के 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लस के 10। तो अब ये 2 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, बच जाएगा x प्लस के 6 बराबर के 6 और 10 और 6 16 बच गया। ये 6 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो x प्लस के कितना बचेगा, 16 में 6 के 10 बचेगा। x का मान कितना आया हमारा, 10 आया, दिख रहा। तो x बराबर के हमारा कितना आएगा, 10। अब वर्तमान उम्र पूछ रखी, तो वर्तमान में हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। वर्तमान कितनी, 3, x की जगह कितना रखेंगे, 10 और प्लस के 3, ठीक है। और ये कितना है वर्तमान, 10, ये 10 ही रहेगा, ठीक है। करेंगे सब 3 दशम 30 प्लस के 3 कितना होगा, ये होगा 33 साल, ठीक है। यानी कि जो पिता है वर्तमान में 33 साल का है, और पुत्र है हमारा वर्तमान में कितने का, 10 साल का। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10।
यार इसको मार्कर में पता नहीं क्या हुआ। ये 3 मार्कर है मेरे पास, लाल, ब्लू और ब्लैक। तो ये मैंने इन्वर्टर पर रख दिए थे। अब पता नहीं इनमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये मार्कर चल ही नहीं रहे सही, फीके फीके चल रहे बहुत। क्या गड़बड़ आई इनमें। वो तो एक ही मार्कर बच रहा हरे वाला। चलो 10 पर क्या कह रहा है, 10 वर्षों में एक की उम्र 10 साल पे 10 वर्षों में 10 वर्षों में। देखिए सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज का ही खाता, इसमें सिर्फ लैंग्वेज ही थोड़ी डिफ़िकल्ट है और कुछ नहीं है। तो कह रहा है कि 10 वर्षों में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र से 2 गुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। 10 वर्षों में ए की उम्र, अच्छा 10 वर्षों में यानी कि आज कितनी है, 1 है। 10 वर्षों में यानी कि ए प्लस के 10, ठीक है, ए प्लस के 10 हो जाएगा 10 वर्षों में। 10 वर्षों में ए की उम्र इतनी है, ए प्लस के 10। अच्छा 10 साल पहले, 10 साल पहले, पहले का मतलब पीछे है माइनस फिर 2, कह रहा है कि 2 गुणी है, ठीक है। बी की उम्र, सॉरी ये बी है, ये नहीं है, ये बी की उम्र कितनी 2 गुनी है। तो बी की उम्र 2 गुनी होगी, अच्छा 2 गुनी होगी यदि ये बी से 9 साल छोटा है, ठीक है। कर दो, पहले से करेंगे हम, क्या कर देंगे इसमें, है कुछ करने लायक। पहले तो गुणा करेंगे इसकी, ए प्लस के 10 बराबर के 2 की गुणा बी में कर दो, 2b माइनस के 10 दूनी 20, ये 10 इधर चल जाएगा। ए माइनस के जो 2b इधर आ जाएगा, माइनस के 2b, ठीक है। ये 10 प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस बराबर है जो, है ना, माइनस के 3b, अबे 30 हो जाएगा, 3 भी नहीं 30 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बनी हमारे पे, समीकरण 1। अब कह रहा है कि ए बी से 9 साल छोटा है, ए बी से कितने, ए बी से 9 साल, ठीक है, 9 साल छोटा है। तो वैसे सोल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ 2 बी से 1 बी बचेगी, खाली बी बचेगी, 1 बी क्या, बी बराबर के इसमें तो घटा देंगे तो ये बच जाएगा 9 21, ठीक है। तो बी का मान कितना आया 21, ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन है इसमें, ई, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जी, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं 12 सॉरी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 5 गुना है। 5 पर 5 उनकी आयु के 9 गुना हो जाएगी। हैं क्या कह रही, कह रहा कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है।
अच्छा, ए और बी की वर्तमान आयु का योग इनके अंतर का दूसरा गुणा है। ठीक है, योग दे रखा, अंतर दे रखा। एक ए है बी है। ठीक है, तो ए प्लस के बी बटे 2, ए माइनस के बी बटे 2, योग है हमारे पास 5, अंतर यदि 7 गुना है, अंतर का 7 गुना। ठीक है, अंतर यानी कि ए अंतर का यानी कि इनके बीच में, इसके बीच में कितना अंतर है? 7 का अंतर है। ठीक है, यानी कि ए माइनस के बी 7 है। ठीक है, और ए प्लस के बी भी कितना? 7 एक ही, ये 1 है, ये 7 है। ठीक है, तो ए प्लस बी का निकाल देंगे पहले। ए का मान कितना दे रखा? 7 प्लस के 9। एक मिनट, ये शायद सवाल 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 9 गुना है। कहना क्या चाह रहा है वो? कह रहा है कि ठीक है, अच्छा, वर्तमान आयु का योग 7 गुना है। ठीक है, चलो, ये सवाल ऐसे नहीं होने का, इसे हम ऐसे करेंगे। सात गुना है 7 प्लस के 1 कितना हो जाएगा? बटे 2, 7 यानी कि 8 हो जाएगा। 8 बटे 2 8, कितना आएगा? 4 आएगा। ए का मान कितना? 4 है। ठीक है, और बी का मान 7 माइनस के 1 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2 यानी कि 3 आएगा। ठीक है, तो बी का मान कितना आएगा? 3 आएगा। अब कह रहा है कि दूसरी कंडीशन में क्या कह दिया? दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या कह रहा है? हमें क्या कह रहा है? ये अनुपात बनाने के लिए बोल रहा। ठीक है, इसका अनुपात हमने भी बना दिया। अब क्या कर रहा है? दूसरी सिचुएशन बोल रहा है दूसरा अनुपात बनाओ, यानी कि अब 9 गुना हो रहा। 1 प्लस के 9 बटे 2। ठीक है, यानी कि 10। ये इसका कितना आएगा? 5 आएगा। ए का यहाँ कितना आया? दूसरे में 5 आया। कब आया वो? ये 5 साल बाद आया। दिक्कत 5 वर्ष के पश्चात। ठीक है, अब 9 माइनस के 1 बटे 2 8 बटे 2 ये आएगा 4। कितना आएगा? 4। ये कितना है? तो 5। कब आया? तो 5 वर्ष के 5 वर्ष बाद। ठीक है, अब आया है 5 साल के बाद ये आया रेसिडिंग अलग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं? मार को यार चलेंगे नहीं है। पानी में भिगो कर रखने पड़ रखे हैं। चलो छोड़ दो। देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, इसका और इसका अंतर कितना है? 5 से 4 और 1 का आ रहा है। ठीक है, 1 का गुणा हम इसकी गुणा इसमें करेंगे अंतर। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो इसकी गुणा कितने का अंतर है? टोटल 5 एकम 5। अब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे। 4 पंजे 20, 5 या 15। यहाँ कितने का अंतर है? 5 से 20 हो रहा, तो यहाँ भी 5 का अंतर है। ठीक है,
यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है। पाँच कम 5, तो अंतर क्या है, सेम है। यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, तो इसका मान बस यही आ जाएगा। है कि नहीं भाई, 5 के बराबर 5 है, तो इसकी गुणा समा करेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 की गुणा समा करेंगे तो 5 या 15 आ जाएगा, आंसर आएगा यो। या फिर ऐसे बेसिक तो कर लेंगे, बेसिक से भी हो जाएगा यो। ठीक है, बेसिक तो करेंगे वो फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। हाँ, ये लिखेंगे सब। एक है पिता, एक है पुत्र। पिता की उम्र बड़े अच्छा बड़ा बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। अच्छा, 2 पुत्र दे रखे, चलिए इसे छोटा मान लो हम, एक इसे बड़ा पुत्र मान लो मैं। ठीक है, तो अब क्या कह रही है कि ये इससे 2 साल बड़ा है। अच्छा, यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, ये एक्स बड़ा पुत्र एक्स होगा, नहीं छोटा पुत्र होगा एक्स, छोटा पुत्र एक्स है तो बड़ा पुत्र कितना होगा, एक्स प्लस के 15। अब क्या कह रहा है कि इसका 2 गुना है यो, यानी कि एक्स प्लस के 15 गुणा 2, ये वर्तमान आएगी नहीं कि निकल गई यो, कितनी आएगी वर्तमान। तो अब इसकी क्या है, अब इसे हम सोल्व करते हैं। एक्स प्लस के 15 दूनी 30, अभी नहीं इसकी गुणा समझी तो होगी 2 में, तो 2x प्लस के 30, अरे एक्स है ही, और वो जो तो सेम टू सेम। अच्छा, तो कह रहा है कि 10 साल के बाद 10 साल बाद बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 साल बाद 10 साल बाद 10 साल बाद गया 2x प्लस के 30। 10 साल को सच में 10 का आना है, तो 10 साल बाद इसमें भी 10 ऐड करेंगे हम, x प्लस के 10 इसमें भी 10 ऐड करेंगे। 10 साल के बाद आएगा दोनों, कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, तो हमारी करें 3 गुनी हो जाएगी। किसकी, पिता की तो ऑलरेडी कितनी गुनी हो रही है, इसे और गुना थोड़ी करेंगे हम, तो हम गुना करेंगे किसे, पुत्र को, आई मीन 3 गुनी, 3 गुनी बोला ना, 3 गुनी हो जाएगी। तो उसे सोल्व कर देंगे भैया। और कुछ कह रहा है क्या, ठीक है यही कह रहा है, तो यानी कि 2x प्लस के 30 40 हो जाएगा यो। ठीक है, 2x प्लस के 30 और 10 40 बराबर के 3x प्लस के 30, 3 की गुणा समा करी, 3 की गुणा समा करी। ठीक है, ये तो आता ही होगा थोड़ा बहुत समझ करना। तो अब क्या करेंगे हम, अब यार ये 3x हो जाएगा, x वाला एक तरफ ले लें हम, तो 3x मतलब 2x गया, कितना बचेगा, x बचेगा।
जैसे लिख दूँ, ले 3x माइनस के 2x बराबर के, ठीक है। ये प्लस के 30 है, ये 40 माइनस के 30, तो अब क्या होगा, ये तो घट जाएगा, यानी कि x बचेगा। x बराबर के कितना आएगा 10, तो x का मान यहाँ तक कितना आया भाई 10 आया। अब पूछ रहा है 10 का मान इसमें रखेंगे हम, इसमें हाँ इसमें रखेंगे हम, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ कर दूँ, यानी कि 10 प्लस के 15 गुणा 2, 10 और 15 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा 50 वर्ष। 50 वर्ष कौन होगा, पिता होगा। पुत्र कितने का है, पुत्र x है, x का मान हमारा 10 आ रहा, तो पुत्र 10 साल का होगा। पूछा किसका, इसने पिता की उम्र पूछी, लेकिन कब की, वर्तमान की। हाँ तो वर्तमान की 50 साल की है। अगर पहले की पूछता तो इसमें जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे, बाद की पूछा तो इसमें जोड़ देंगे, ठीक है जी, नो डाउट। चलो कोई डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। ये हमारे तीसरा टाइप पूरा होगा, ठीक है जी। ये थोड़ा सा टाइप डिफ़िकल्ट सा था। इस टाइप में क्या करना पड़ा, इस टाइप में ज़्यादा सोचना पड़ा है, बस सोचने का मतलब दिमाग से लगाना पड़े। बाकी जो टाइप है और तो हो जाए, तो उनके तो है तरीके हमारे पास, बढ़िया बढ़िया तरीके, लेकिन ये तरीके तो नहीं होते, ये सोचना ही पड़े दिमाग से, हाँ इनमें से कर सके। अनुपात पर आधारित प्रश्न, देखो अनुपात पर आधारित प्रश्न टाइप नंबर 4, अनुपात समानुपात का चैप्टर हमने पूरा करवा देखा। अगर आपने वो नहीं पढ़ा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा, बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आपने वो पढ़ लिया, ये 2 3 4 5 वीडियो सारी 5 पार्ट में रखे हमने, अगर आपने पाँचों के पाँचों पार्ट देख लिए तो मैं नहीं कहता कि आप भूल जाओगे अनुपात समानुपात निकालने कभी भी। ये अनुपात पर आधारित प्रश्न तो चुटकियों में हो जाएंगे सारे। चलिए, अगर अनुपात समानुपात को थोड़ी सी अनुपात नहीं, अनुपात पर आधारित, ठीक है, अनुपात, ठीक है, पर आधारित देखिए पहले सवाल क्या कह रहा है इसमें, ए और बी की वर्तमान आयु का योग, आयु में इतना इतना का अनुपात है, ठीक है। यानी कि ए है, देखो कैसे करेंगे हम सवाल को, एक ए है और एक बी है, अनुपात कितने दे रखा, 5:4 दे रखा। कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, सॉरी 5:4 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, 2 साल पहले कितना था, 2 साल पहले था हमारा 4:3, 4:3। तो इस तरह के जो सवाल होंगे उनमें करना क्या होगा, देखो कुछ नहीं करना पड़ने का आपको, एक काम करो, ठीक है, इसका और इसका अंतर कितना है, 1 का है, इस 2 की गुणा हम इसमें कर देंगे, बराबर के कितना आएगा 2। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 5 तिया 15, 4 तिया 12, ठीक है। इसके बीच में कितने का अंतर आया, तो अंतर आया 2 का, तो यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है,
ठीक है, यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी 2 का अंतर कितना है, सेम है। अगर अंतर सेम नहीं होता यहाँ से तो हम क्या करते, कोई सा भी एक काट देते, हम इस तरह ये संख्या काट देते। मान लो यहाँ से अंतर आ जाता 5 आएगा था, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, तो हम इसी गुणा हम कर देते, 5 दूनी 10, कितना आएगा 10। अब 2 से हम काट देते, कितना आएगा 5। अब 5 की गुणा हम इसमें करते, 5 की गुणा हम इसमें करते, ठीक है, यानी कि हमारी वर्तमान उम्र निकल कर जाती, इसमें हम 5 की गुणा करते इसकी, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, हमें 5 देने का, हमें यहाँ क्या रखा है 2 वर्ष पूर्व। 1 की गुणा हो रही 2 में, 2 वर्ष पूर्व अनुपात इतना हुआ, इनका अंतर देखा हमने कितना हुआ, इनका अंतर 2 का है, तो 2 वर्ष पूर्व, तो इसके अंतर तो इसको गुणा करेंगे हम, 2 दूनी 4 हो जाएगा शायद, नहीं इसके बीच 1 का अंतर है, ठीक है, हाँ 1 का अंतर है, तो 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 आएगा। अब यहाँ भी अंतर 2 का और यहाँ भी अंतर 2 का, अंतर सेम है, तो क्या करेंगे हम, इस 2 की ही गुणा इसमें करेंगे और इस 2 की गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना आया 5 है, चमक बिंदा, 5 की गुणा हम 2 में करेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा 10, ठीक है, ये इधर करेंगे हम यहाँ 5 गुणा 2 बराबर कितना 10, ठीक है, और 4 गुणा 2 कितना आया 8। तो अब पूछा गया, अब हमारे पास पता, हमें ए संख्या हमारी कितनी है 10 है, बी कितनी संख्या है 10 है, तो एक बार बताओ, ये 10 जो है ये बड़ी संख्या है, बी जो है छोटी संख्या 8 अलग ही दिख रही, ये 10 है तो यह 8 है, तो यानी कि छोटी संख्या यह है, बड़ी संख्या है। पूछा क्या इसमें नहीं पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या पूछ लो, छोटी संख्या पूछ लो, ठीक है, जो भी संख्या पूछी होगी वो इसका आंसर है, ठीक है जी। तो चलो ये हमारी आज की वीडियो थी, अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप नंबर 5, है ना, नहीं टाइप नंबर 4, इसी टाइप पर बात करेंगे, अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और हाँ, हमने फिजिक्स भी शुरू कर रखी, फिजिक्स अच्छे तरीके से पढ़ा रहे, अच्छे से देख लियो, ठीक है जी। शुरुआत में थोड़ा मात्रक वगैरह की वीडियो है वह, तो मात्रक तो तुम्हें पता याद ही करना पड़ा, मात्रक तो बतावे क्या जाता, तो मात्रक में कुछ नहीं बताया था, लेकिन हाँ बीमा हमें बीमा कैसे निकल ले जा वो बहुत कुछ बता रखा। एक हमने फिजिक्स की भी सेकंड चैप्टर अपलोड कर रखा, उसमें है हमारी दिशा और दूरी है, बहुत अच्छे तरीके से बता रखी, वो आप देख लियो, ठीक है। हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की वीडियो डाल लेंगे, और यानी कि एग्ज़ाम बेस्ड हम बहुत अच्छी वीडियो बनाए हैं, आपको मतलब वो सारी चीज़ उपलब्ध कराओगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए विराम दीजिए, आज की ये वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।